जब हेड कोच ऐसी बातें करेंगे तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें, किस तब्दीली की एक्सपेक्टेशन रखें? चलें इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कल जो मैच हुआ है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी इस मैच पर तज्जिए के लिए कामरान अकमल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के माए नाज खिलाड़ी। कामरान, आपकी तरफ आती हूँ। आपकी भी प्रेडिक्शन मैंने देखी थी, आपने भी कहा था जी इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा। सो कितनी हैरानी हुई कल अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देख के? देखिए, हैरानी तो नहीं है मुझे। उनकी क्रिकेट का जो सिस्टम है बड़ा जबरदस्त है, प्रोग्रेस बड़ी जबरदस्त उनकी डे बाई डे बेहतर होती जा रही है। आप देखिए 2023 वर्ल्ड कप में वो बड़ी टीमों से मैच जीते हैं और ये उनकी मेरे ख्याल से मेहनत है, जो उनका सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसकी वजह से वो कामयाब होते जा रहे, बड़ी टीमों से जीत रहे हैं। बस यही वजह। और दिलेरी के साथ खेलते हैं, क्लैरिटी के साथ खेलते हैं और सबसे अच्छी जो चीज़ है गेम अवेयरनेस, कैसे मैच को लेके ज्यादा अंडर प्रेशर आते हैं। आउट भी हुए हैं 37 for 3 हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद 325 रन बनाना कोई आसान काम नहीं है। उसमें डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहिए इब्राहिम जादरान को, आउटस्टैंडिंग इनिंग। और मजा आया। आप बार बार देखते हैं ऐसी बैटिंग, जब अंडर प्रेशर ऐसी बैटिंग होती है। कप्तान ने हशमतुल्लाह शाहिदी ने जैसे 40 रन बनाए हैं, 40 अजमतुल्लाह उमर ने जैसे बनाए है 40, फिर नबी ने देखिए कंट्रीब्यूट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, प्रेशर से निकले। एक मैच बुरे तरीके से आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रांगली कमबैक किया और उतनी उतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। तो फुल क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान की टीम को। मेरे ख्याल से टीम ऑन पेपर देखें, इंग्लैंड नो डाउट बहुत बड़ी टीम है, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं आ रहे। वो उनके पास हर वसाइल सब कुछ है, फैसिलिटी है, सिस्टम है एक स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप समटाइम क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप गेम प्लान अच्छा बनाना पड़ता है। एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते आप, कंडीशन डिफरेंट होती है। तो वही वजह जो इंग्लैंड टीम के साथ चलती हुई आ रही है पिछले 6-7 मैचों में। अच्छा कामरान भाई, हेड कोच आकिब जावेद का भी हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे थे। अच्छा जी इंग्लैंड की प्लीज और इस अफगानिस्तान से कर लूं, फिर जरा हेड कोच पे बात करते हैं। कामरान ये बताइएगा, हम अफगानिस्तान को कहते हैं ना क्रिकेट की तरफ एक तरीके से लाने के लिए सिखाने वाले हम, हाँ, उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट अपना ली और हम अभी तक जी वो एक रन सिंगल डबल हम ये भी नहीं कर पाते हैं। कितनी डॉट बॉल्स हैं, उसके भी हमने सेंचुरी हमने उसमें बना ली, हमारे किसी खिलाड़ी ने इंडिविजुअल सेंचुरी ना स्कोर की। तो अब अगर आप उनकी बॉलिंग भी देखें, यहाँ पर कंडीशंस की बड़ी बात की जाती है, स्पिन अटैक की बड़ी बात की जाती है। उमर जई ने 5 विकेटें ली हैं और वो मीडियम फास्ट बॉलर हैं। तो यहाँ पे क्या इसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे? क्योंकि सारा फोकस ये था जी एक स्पिनर ले जाना चाहिए था, एक रेगुलर स्पिनर होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती पाकिस्तान की। देखिए, ये तो सब बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कर रहा है। इवन चेयरमैन साहब ने भी इनको कहा कि आप रिव्यू कर लें, लेकिन अब सिलेक्टरों की मर्जी, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं कि क्यों नहीं चेंज किया। उनकी नज़र में बेस्ट टीम है तो बेस्ट परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, कोई फाइट नज़र आनी चाहिए, कोई इंटेंट नज़र आना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं इस टीम से जो उन्होंने कहा कि हमने बेस्ट टीम बनाई है। जहाँ तक बात है, जब टीमें ऐसी परफॉर्म करती हैं, जब आप बैलेंस नहीं ना करेंगे, कंडीशन के मुताबिक टीम नहीं अनाउंस करेंगे, आप सोचेंगे कि मिडल और बैट्समैन उठ के ओपन कर ले, तो ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा इतना इजी नहीं होता किसी भी बैटर्स के लिए। ये गलती की है। फिर स्पिनर्स नहीं रखा, बाकी टीमें 2-2, 3-3 स्पिनर्स लेके आ रही हैं। इंडिया ने तो 5 स्पिनर्स रखे हैं। ठीक है, उन्होंने दुबई में खेलना है, दुबई में स्पिनर्स काम करते हैं, लेकिन हम लोग एशिया में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, जहाँ पे आपको मिडल पार्ट स्पिनर्स का बड़ा ज़रूरी होता है। आउट करके देते हैं, कंटेन करके देते हैं, वो मिसिंग था हमारे लिए। बॉल तो कर लेते थे, लेकिन जब तक आउट नहीं करेंगे मिडल में तो टीमें अंडर प्रेशर नहीं आएंगी। वो देखें हम लोग मिडल में आके कैसे मैच का मोमेंटम लूज कर देते थे, तो यही वजह रही है। लेकिन अब उमर जई ने जैसे बॉलिंग की है, देखें ये वो ऑलराउंडर बन रहा है जो हमने देखा हार्दिक पांड्या को, जैसे बॉलिंग आए तो बॉलिंग पूरी जबरदस्त दे रहे हैं, बैटिंग आती है तो बैटिंग भी उस इंटेंट के साथ बड़ी क्लैरिटी के साथ करता है। दिलेरी है, गेम अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग इस तरफ इसलिए नहीं जा रहे कि हम लोग अपने ऑलराउंडर खिलाते हैं, आते हैं तो एकदम से गायब हो जाते हैं। जैसे आमिर जमाल आया ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, उसको हमने मौका नहीं दिया, खिलाया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं दिया। हार्दिक पांड्या जब शुरू में आया था ना, तो मैं आपको सब ऑनेस्टली बताऊं, उससे बॉल नहीं होती थी, वो इतनी वाइडें करता था, इतना एक्स्ट्रा रन देता था, लेकिन यह है कि उसको खिला के आज देख लें 11 की टीम बनाएं
इंडिया की उसके बगैर नहीं बन सकती। ऐसा उसने अपने आप को डेवलप किया, ऐसा मैच विनर ऑलराउंडर बना है। उसी लाइन का ये अजमतुल्लाह उमर रही है, जैसे ये खेलता हुआ आ रहा है, ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर भी हुआ है, तो बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर। आप देखिए रन भी किए, 5 आउट भी किए, टीम को जितवा के दिया। इब्राहिम जादरान ने जैसे 177 रन चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन उसने बना लिए, हाईएस्ट स्कोर बना दिया। ये उनकी मेहनत है, सेक्रीफाइस है। जिन हालात से वो निकले हैं, उनके मुल्क में देखे क्या हालात थे अवाम के, लेकिन मेहनत नहीं उन्होंने छोड़ी, प्रोसेस नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज उनकी क्रिकेट ऊपर जाती जा रही है। एज अ नेशन वो सोचते हैं, किसी की वो अपनी ईगो में रह के काम नहीं करते। ठीक है कामरान भाई, मैं बात कर रहा था हेड कोच आकिब जावेदी, क्योंकि उनके बयान में मुझे बड़ी तशवीश हुई, और वो ये मसला था कि वो कहते हैं कि हमने जो है वो बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है, टीम वाज बेस्ट, इससे ज़्यादा बेहतरीन टीम का इंतखाब हम नहीं सिलेक्ट कर सकते थे, बेहतरीन टीम। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बाबर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शन है तो आप बता दें। तो आप बताएं, ऑप्शन है हमारे पास बाबर के अलावा या नहीं है? देखिए, हम बाबर को क्यों इतना डिस्कस करते हैं? क्या बाकी 14-15 प्लेयर्स नहीं है? हम बाबर को डिस्कस करते हैं, क्या बाबर 15 जो प्लेयर्स हैं उन सबका नाम बाबर ही है? देखिए, ये भी तो सोचना चाहिए कि बाबर हमारा बेस्ट प्लेयर है, मैच विनर है, उसने बड़ा पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया बड़े कम मैचेस में। लेकिन ये गलत तासुर हम देते हैं कि सिर्फ एक को डिस्कस करें। हाँ, परफॉर्मेंस 19-20 होती है, फॉर्म आती नहीं है। जब वैसे प्लेयर्स की फॉर्म नहीं आती तो वो फिर कसूर हम लोग का एज अ मैनेजमेंट, कि हम लोग उनको रेस्ट नहीं देते। हम लीग क्रिकेट की भी इजाजत दे देते हैं। हम लोग इंटरनेशनल नेदरलैंड आए, हॉलैंड आए, इन टीमों के खिलाफ भी खिलाते हैं। इन टीमों के खिलाफ इनका काम नहीं है। आपने इनकी फॉर्म कंटिन्यू रखनी है, इनसे रन लंबे लेने हैं, परफॉर्मेंस लेनी है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस लेनी है, तो फिर आप इनको टॉप टीमों के खिलाफ खिलाएं, टेस्ट मैचेस सारे खिलाएं। वाइट बॉल क्रिकेट में आप इनको रोटेट करते रहे, रेस्ट देते रहे, तो फिर फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक आकिब भाई ने बात की है, ठीक है, वो सिलेक्टर है, हेड कोच है, कप्तान है, उन्होंने मिलकर टीम बेस्ट बनाई है। लेकिन बाहर से जो बड़े बड़े जो गुरु हैं क्रिकेट के, वो क्या कह रहे हैं कि टीम में कॉम्बिनेशन नहीं है, ओपनर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से मेरा बेटा 10 साल का, मेरी बेटी 7 साल की, उसको भी पता है, हर बच्चे को पता है। इतनी क्रिकेट की अवेयरनेस है, इतना मीडिया है, इतना डिस्कस किया जाता है, तो मेरे ख्याल से इनको भी एहसास होगा। लेट्स सी, अगर ये बेस्ट टीम है तो फिर ले जाए, फिर न्यूजीलैंड भी ले जाए, यही टीम चेंज ना कीजिए। अगर बेस्ट टीम होती कामरान, तो फिर हम जब स्क्वाड का ऐलान हुआ तो क्यों सब कह रहे थे जी चेंज कर लें? दावा कर रहे हैं आकिब जावेद कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो नंबर 1 बेस्ट अटैक है। दूसरे उन्होंने कहा देखिए साइम नहीं था, साइम और फखर का होना बहुत जरूरी, वो इम्पैक्ट डालते हैं। फखर के बारे में हमें पता है कि कितने अरसे से फखर को आप खिला नहीं रहे थे। फिर साइम की जगह रिप्लेसमेंट उन्होंने बताई खुशदिल आ रहा है जी मिडिल ऑर्डर में खेलने, और साइम हमारा ओपनर था जिसकी जरूरत हमें एक ओपनर से ही रिप्लेस करने की थी। मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई उनकी इस बात पे। देखिए, लॉजिक हमें भी नहीं समझ आ रही, और आप देखें अनफॉर्चुनेटली सबको दुख है, टीम को भी दुख है कि साइम एंड टाइम पे इंजर्ड हो गया। टेस्ट पे इंजरी किसी को भी हो सकती है फील्ड में, देखिए उसका तो इलाज कोई नहीं है। फखर आप देखें, ठीक है, उसको थोड़ी इंजरी भी थी, इशू भी था, ट्वीट का किया, मैं हम सब ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने क्या ना सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते जब आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हो। ठीक है, आपने पानी दी, लेकिन आपने उनको खिलाया, इंजरी उसको भी हो गई है, मैंने कहा। लेकिन आप ये कहें कि साइन पे आप बात करें बार बार कि साइन नहीं है तो हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, ये फिर हम लोग अपना सिस्टम, अपना प्रोसेस खुद क्या नाम है गलत कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड में आना पड़ता है, डोमेस्टिक देखनी पड़ती है कि किन हालात में हो रही है, लड़के कैसे खेल रहे हैं, कौन, अगर साइन नहीं है तो हमारे डोमेस्टिक में कौन ओपनर है जो अच्छा खेल रहे हैं, जो फॉर्म में है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। स्पिन ऑलराउंडर आपने देखना, स्पिनर देखना, तो आप देखते हैं तो फिर आपको आइडिया होता है, फिर आप टीम और अच्छी बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस सीजन मैंने नहीं देखा कि कोई आया हो। चले ये कायद आजम ट्रॉफी छोड़े, आप ये नहीं आया, पैटर्न ट्रॉफी छोड़े, नहीं आए देखने के लिए। जो आपने खुद अपनी निगरानी में टेलीवाइज जो चैंपियंस कप करवाए हैं फैसलाबाद और सिंधी में, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लेते, ओपनर कौन है, स्पिनर कौन है, उनमें से कोई ले लेते। वो तो आपने खुद करवाए हैं, बॉल टू बॉल आपने देखे हैं, तो फिर भी आपको अंदाजा ना हो तो फिर इसका मतलब है
कि आप अपने सिस्टम को बढ़ने नहीं देना चाह रहे, आप प्रोसेस को गलत की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट में हो रहा है और नज़र भी आ रहा है। यही वजह है। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से लड़कों को चाहिए या मैनेजमेंट को चाहिए कि टीम पाकिस्तान को सामने रखते हुए बनाएं, अपनी ईगो में ना बनाएं, और जो टोटली जो मेरिट है उस पर टीम बनाएंगे तो डेफिनेटली टीम बनाएंगे। टीम और अच्छी बन सकती है। वो ये कह रहे हैं कि क्या मैं इन सब खिलाड़ियों को रिप्लेस करके अंडर 19 को ले आऊं? अब हम तो समझ रहे हैं जी, जो बड़ा ऑपरेशन होगा, बड़ी सर्जरी होगी, तो उसका मतलब बड़े बड़े नाम भी जाएंगे, मगर आकिब जावेद साहब हमें नहीं नजर आते इस चीज को रियलाइज करते हुए। तो फिर तो टीम यही रहेगी और पाकिस्तान में इसी तरह क्रिकेट खेलते रहेंगे। नहीं सदम, देखिए बिल्कुल बड़े आप सारी टीम अंडर 19 नहीं ला सकते। सिर्फ सिंपल है क्राइटेरिया, अगर फॉलो करें प्रोसेस को, परफॉर्मेंस बेस्ड। अगर परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी है उसको लेके जाए, उसका इंटेंट देखे क्या टीम के लिए बेहतर है तो ठीक है। अगर टीम के लिए बेहतर नहीं है तो फिर आपको उसको फौरन चेंज करते हैं। आप देखें कई टीमों ने अपने प्लेयर चेंज किए, वो देखते हैं हमारी टीम के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है वो परफॉर्म कर रहा है, इंटेंट नहीं है और टीम को फायदा नहीं हो रहा, तो फिर वो दूसरे को चांस देते हैं। यही चीजें हैं। आप देखिए, मैंने कहा ना लड़के बहुत हैं, लेकिन देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा। ये प्लेयर्स हमारे बेस्ट हैं, नो डाउट हमारी फास्ट बॉलिंग बड़ी बेस्ट है, बड़ा सर्व किया है इन्होंने, मैच भी नहीं है, पेस है, लेकिन रिसेंटली उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है कि आप कह सकें कि ये बिल्कुल ही अच्छे नहीं है, ये एवरेज है। आप उनको थोड़ा रेस्ट दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में जब वर्कलोड उनका मैनेज करें, लेके आए वापस, तो डेफिनेटली वो फॉर्म में आएंगे, हमारे बेस्ट बॉलर हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ता है कि इनको हमने चलाना कैसे। आज बुमराह क्यों नंबर 1 है, आज कमिंस क्यों मैच विनर है। आप देखें अभी उनके 100 वनडे नहीं हुए, 10-10, 15-15 साल से ऑस्ट्रेलियन टीम में खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में वैल्यू ज्यादा है, टेस्ट क्रिकेट खेलने से ग्रेट प्लेयर बनते हैं, लेज बनते हैं। तो वो आप देखें कि उन वाइट बॉल क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं, आईसीसी इवेंट में आते हैं खेलते हैं। जो रूट देखे सिर्फ आईसीसी इवेंट में आता है और परफॉर्म कैसे करता है। तो आपने अगर अपने ग्रेट प्लेयर बनाने हैं, परफॉर्मेंस लेनी है, तो अपने इन प्लेयरों को आप ऐसे यूटिलाइज करें, ये प्लान इनके लिए बनाएं। ये नहीं कि हर टीम के खिलाफ ये खेलें, तो फिर थोड़ी एनर्जी लेवल, पेस, परफॉर्मेंस, रिदम, सारी चीजें कम होंगी। तो ये सारी चीजें एज ए मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आप करते हैं, आप सिस्टम को अलाउ करते हैं, आपका बोर्ड ऐसे काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा, बैड लक ही बोलूंगा, ना हमारा बोर्ड प्रोफेशनल है, ना हमारे सिस्टम को प्रोफेशनली डील किया जा रहा है, ना मैनेजमेंट प्रोफेशनली प्लेयरों को लेके चल रही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कामरान अकबर हमारे साथ थे और जाहिर है सब चाहते हैं टीम की बेहतरी, लेकिन जिन्हें इस सारे काम को करना है, बेहतरी लानी है, उनके अंदर ये रियलाइजेशन नहीं है। हेड कोच की गुफ्तगू बात तो यही सम अप किया जा सकता है। ऐसे ही